एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होते हैं यहाँ पर इसके नियमावली में बदल दी गई है। अब नियमावली के ऊपर बात करें, नई नियमावली में क्या चीज़ है इसके ऊपर बात करेंगे। और 7 JPSC के नोटिफिकेशन कितने टोटल पद हैं और इसके प्री और मेंस एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। और सहायक अभियंता के रिजल्ट आ गए तो इस रिजल्ट के ऊपर देखेंगे और साथ में कुछ और अपडेट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ विनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 MCQs आप अनअकैडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अनअकैडमी बैचेस के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट बीपीएससी के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेस देख सकते हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी अनअकैडमी लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के पहले अपडेट में आते हैं तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के रिजल्ट फाइनली लंबे इंतजार के बाद आ गए। तो यहाँ पर रिजल्ट में टोटल जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे एग्जाम में 9,264 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 3,107 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में सफल घोषित किए गए हैं। ये रोल नंबर है, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर आकर चेक कर सकते हो। यदि आप क्वालिफाई हो तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आगे की बात देखें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर लास्ट लाइन में देख सकते हैं जो इंटरव्यू होंगे, संस्थाकार होंगे, इसमें अभी से बाद में अनाउंस किए जाएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अभी इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आए। उम्मीद आप ये भी मान सकते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसके भी आपका इंटरव्यू की एग्ज़ाम डेट, इंटरव्यू के लिए आपका डेट भी आ जाए। अभी के लिए तो नहीं कह सकते, पर ये पदों की संख्या है जो आप यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या। यदि बात करें तो 733 टोटल पद है और सभी कैटेगरी वाइज से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं। यहाँ जैसे पथ निर्माण विभाग में 104 हैं, लोक स्वास्थ्य विभाग में 32 है, लघु जल संसाधन विभाग में 42 हैं, जल संसाधन विभाग में 196 और 48 है, भवन निर्माण विभाग में 54 और 14 है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग में। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ऊपर समय ज़्यादा गंवाने, इस पर ज़्यादा बात करना वीडियो लंबे हो जाएंगे तो जिसके लिए, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिजल्ट में त्रुटि होते हैं जो टंग टाइपिंग की वजह से ये इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपील करने होंगे यदि किसी भी प्रकार के आपको त्रुटि नज़र आए तब। सॉरी, ये आयोग खुद से यदि कुछ गलती निकल कर आती है ये आयोग खुद इम्प्रूव करेगा और आने वाले समय में रिवाइज रिजल्ट लाए जा सकते हैं। पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं सुरक्षित तैयार किया जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होते, पर ऐसा लिखा गया। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ पर कल की भी न्यूज़ देखें तो ग्रुप C, ग्रुप D और बीपीएससी से निकाली जाएगी भर्तियाँ, जहाँ पर लाखों भर्तियाँ होंगी। ऐसे बात लगातार चलते हैं, ये आज नया नहीं है। 2019 में भी चलते थे, 2018 में भी चलते थे, 2020 के शुरुआती समय में भी चलते थे, पर पूरे वर्ष खत्म हो जाते हैं पर किसी भी प्रकार की इतने बड़े नंबर पर रिक्रूटमेंट नहीं आते। बस ये चलते रहते हैं और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। हाँ, यहाँ पर यदि बात की जाए एक पॉइंट अच्छा निकल कर आता है कि सभी विभाग से रिक्तियाँ मांगी जा रही है। जब रिक्तियाँ मांगी जा रही तो कुछ रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप तैयार रहेंगे, कुछ रिक्रूटमेंट आएंगे ही आएंगे। जितना यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है 1 लाख के समथिंग, इतने तो नहीं, पर कुछ ना कुछ आपको आएंगे। यानी अप्रॉक्स हम मान के चल सकते हैं इस वर्ष कम से कम
40 से 50 हज़ार के बीच में भर्तियां होंगे शिक्षक पदों को छोड़कर। शिक्षक के पद अलग से अलग जैसे पुराने चल रहे हैं उसी भर्ती भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और वही आपको डेटा दिखाया जाएगा इतने भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। तो नया कोच यदि आने की संभावना हो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, पर अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पर अभी के लिए बात करें, बम्पर बहाली होगी, विभागों से रिक्तियाँ मंगवाई जा रही है। तो ये सभी आप 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले लगातार यही चीज़ देख रहे हैं और इसी चीज़ के ऊपर लगातार न्यूज़ आ रहे हैं। तो ये कुछ नया न्यूज़ नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग में 1600, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक की भर्तियाँ 2095, पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक 1182, गैर शैक्षणिक पद जो है 3917 है। भूमि राजस्व विभाग में 10,000 से ऊपर पद है। तो ये एक बहुत बड़ी भूमि राजस्व विभाग में अब इतने खाली भी हैं क्योंकि मैक्सिमम कर्मचारी के देखें जो राजस्व विभाग में है, भूमि एवं राजस्व विभाग में, यहाँ पर एक कर्मचारी को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पद खाली हैं। अब यदि इतने नंबर में पद आ जाते हैं विज्ञापन तो थोड़ा सा तो राहत मिलेगा ही। स्वास्थ्य विभाग में देखें तो लगभग यहाँ भी 10,000 से ऊपर खाली है और यही कुछ आपको इम्पोर्टेंट पद दिखाए जा रहे हैं और ये उम्मीद आने वाले समय में आ सकते हैं। और ये सारे वैकेंसी सच में कब तक निकल कर आते हैं आपको आपके सामने नोटिफिकेशन के रूप में, ये देखना लाजमी होगा। अब भी कुछ भी कहना इस नोटिस के आधार पर, इस न्यूज़पेपर के आधार पर जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, और ये चीज़ हम लोग लगातार जान रहे हैं कि सभी विभाग से रिक्तियाँ दिसंबर के महीने से मंगवाई जा रही है। अब इसमें इस काम में समय लगता है, तो इसलिए कुछ विभाग तो रिक्तियाँ सभी सरकार के पास भेजी है, कुछ विभाग अभी बाकी बचे हुए हैं, ये भी सारे भेज देंगे। उसके बाद रोस्टर तैयार की जाएगी और कुछ रिक्रूटमेंट आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। जैसे सीजीएल की रिक्रूटमेंट, बिहार एसएस से इंटर स्तरीय की रिक्रूटमेंट, 10th लेवल की रिक्रूटमेंट और कुछ बीपीएससी के द्वारा नए रिक्रूटमेंट जारी होंगे। इतना तो आप निश्चिंत रहें। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर होने वाले हैं। तो 252 पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट आने जा रही है। यहाँ पर फाइनल शायद कुछ बढ़ भी सकते हैं जब पूरी तरह से सारे विभाग भेज देंगे। उम्मीद है कि कुछ दिनों में सारे विभाग आयोग के पास विज्ञापन के लिए भेज दिए जाएंगे। तो उम्मीद आप कर सकते हैं 300 के समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 300 रहेंगे जेपीएससी के विज्ञापन में। यदि बात करें इसके एग्ज़ाम के ऊपर, इसके प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो मई के महीने में आयोजन किए जा सकते हैं और जून में इसके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं और जो मुख्य परीक्षा लिए जा सकते हैं सितंबर के महीने में लिए जा सकते हैं। तो अब भी सब कुछ तो क्लियर नहीं है, पर कुछ चीज़ें क्लियर है। जैसे इसके विज्ञापन को लेकर उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि इस महीने के आखिरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक जितने भी पदों को विज्ञापन सारे विभाग भेज देते हैं उन सभी पदों के ऊपर, यानी अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते 280 से 300 के बीच में टोटल विज्ञापन आएंगे। पर अभी तक सिर्फ 252 विज्ञापन ही आयोग के पास पहुँचे हैं, जिनमें से कुछ पदों के ऊपर बढ़ भी सकते हैं। तो ये फाइनल फिगर लास्ट में पता चलेगा हमें। पर जो भी अभी के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर मई में 2021 मई में संभावित है प्रारंभिक परीक्षा और ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। यदि अपने आप को आयोग सुधारना चाहे, जैसे अब पिछले बहाली में रिक्रूटमेंट देखे विज्ञापन में देखे तो वहाँ बहुत लंबे समय तक जाता है, पर यहाँ पर पहले से शेड्यूल तय की गई है और उसी शेड्यूल के आधार पर सारे विज्ञापन और सारे चीज़ें किए जाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से अपने समय पर पूरे होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बेहतर है जो स्पेशली तैयारी करते हैं। उनको पता तो होता है ना कम से कम समय पर पूरे हो रहे हैं, तो समय पर एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं, समय पर सब कुछ हो रहा है, तो समय की बर्बादी कम होती है। एक बहुत अच्छी बात है कि यदि समय पर फॉलो किए जाते हैं आयोग के द्वारा और पूरे कर लिए जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी आयोग के लिए। अब बात करते हैं आगे की अपडेट। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी बदलाव की गई है। संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है, यहाँ पर कर्मी जो सेवावृत्त होने तक, यानी जब तक रिटायरमेंट होती है, जब तक उनके तब तक उनकी नौकरी बनी रहती है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली एक लिमिट समय के लिए नहीं होकर ये पूरे परमानेंट हो गए हैं, और जहाँ पर जब तक उनकी नियुक्ति पूरी तरह से नियमित नहीं हो जाती तब तक उनकी नौकरी बनी रहती है, ये कहे जा रहे हैं नए नियमावली के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है नए नियमावली में। तो राज्य सरकार के
संविदा पर बहाल कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें नियमित कर्मियों के समान कई सुविधा दी गई। जैसे 2017 में समान प्रशासन विभाग के स्तर पर संविदा कर्मियों के लिए जारी किए गए प्रावधान में कई अहम संशोधन किए गए। इसके तहत अब संविदा पर बहाल कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि नियमित होने तक संविदा नियोजन पर अपनी नौकरी में बने रहेंगे। इसके अलावा उन्हें विभिन्न तरह के अवकाश की सुविधा भी दी गई है। यानी दो चीज़, जैसे अलग अलग छुट्टी की सुविधा भी दी गई है, और जब तक आपका नियमित नहीं हो जाती वो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, वो पूरी तरह से एक नियुक्ति की तरह एक अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, एक बिहार सरकार की नौकरी नहीं बन जाती, तब तक ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होंगे तब तक बना रहेगा। और उसके बाद जो नियमित होने के बाद जो क्राइटेरिया होता है, जितना एज क्राइटेरिया होता है रिटायरमेंट का, उसके बाद ही आपको रिटायरमेंट दी जाएगी। यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरी होल लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी की आपकी नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखें, साथ ही वो हर वर्ष मानदेय का पुनर्निरीक्षण करेंगे। अनुग्रह अनुदान सर्विस बुक रिकॉर्ड, यात्रा व्यय, अपील प्रावधान, कर्मचारी की भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, कार्य के वार्षिक मूल्यांकन, नियमित नियुक्ति में संविदा के काल का वेटेज देने की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा भविष्य में संविदा कर नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के लाभ मिले, इसके लिए भी समान प्रशासन विभाग में कई अहम संशोधन किए गए। यानी ये सभी सुविधाएं नई नियुक्ति में समान रूप से लागू किए जाएंगे। जो नई नियुक्ति होगी वहाँ पर लागू किए जाएंगे, और पुराने वाले के ऊपर ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब ये भी सब मान के चल सकते हैं कि वो पुराने वाले पर भी ये चीज़ लागू होंगे, जो अब नए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होंगे। तो यहाँ पर एक जो लोगों को डर लग रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही है, ये नियमित होंगे नहीं, कुछ दिनों के लिए जो जॉब है उसके बाद रिटर्न छोड़ना होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब ये परमानेंट आपका है जॉब। जिस तरह से आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि जब तक आप नियमित नहीं हो जाता वो जॉब, तब तक आपको रिटायरमेंट नहीं हो। और जब नियमित हो जाते हैं तो जो क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया, उसके बाद ही रिटायरमेंट दी जाएगी आपको। तो यानी पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। पेमेंट भी जब नियमित हो जाएंगे तो नियमित वाले पेमेंट मिलेंगे। जब तक आपका नियमित नहीं होता तब तक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ही मिलेगा। पर जो एक एक्स्ट्रा सुविधा मिल रहे हैं, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट से पर बहाली मिलती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सुविधा भी दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ी बदलाव की गई है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर और देखें तो कई सुविधा के सौगात है। जैसे यही चीज़ लिखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये अच्छा बदलाव है, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हटा दिए जाते हैं, तो ये बहुत गलत होता है। एक पेमेंट, एक तो कम से कम कुछ तो अच्छा चीज़ निकल कर आ रहा है कि एक कुछ समय के बाद ही 2 से 3 साल 4 साल के बाद यहाँ पर नियमित हो जाएंगे। नियमित होने के बाद सारे पेमेंट वगैरह परमानेंट जॉब की तरह ही यहाँ पर भी मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।